All right. So first of all, thank you for joining today's session. आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब लोगों का स्वागत है। और जैसे हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि सब्जेक्ट्स को और विद्या को का प्रचार जितना किया जाए उतना कम है, तो हमारी कोशिश रहती है कि इसका इतना प्रचार करें, भारतवर्ष के हर देश में अक्कड़ साइंस मास्टर बसे। भारतवर्ष के हर घर के अंदर एक वास्तु स्पेशलिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ केयर हर व्यक्ति होना चाहिए, ताकि इंसान कहीं भटके नहीं, कहीं गुमराह ना हो और अपने जीवन को संवारने के लिए खुद सक्षम हो और प्लस जगत में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। हमारी ये कोशिश है, हमारा मिशन है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू कीप एज सिंपल एज पॉसिबल। और ये एक मेजर रीजन है कि हमारे कोर्सेज रिपीट फ्री होते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि एक बारी में चीज़ें नहीं पकड़ में आती, तो एक बार रिपीटेशन तो होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। So we always try to do repeat free. And Academy Trust registered है, Delhi government से it's a registered trust. So please keep the mic off. So Guruji Gyan Trust register, you can always check on the Google also. We are MSME registered, we are ISO 9000 registered. So the certification is authentic certification. हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी सब्जेक्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं, उसका जो व्यक्ति डिलीवर कर रहे हैं उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सब्जेक्ट पे होना चाहिए। सिर्फ बुक की नॉलेज और किताब का पढ़ के या ट्रेनिंग करके नहीं पढ़ाना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली इट वर्क्स। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमेशा। आज का सब्जेक्ट एडवांस वास्तु, एस्ट्रो वास्तु से कनेक्ट करके हैगा। एंड इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को, जैसे एक क्वेश्चन विश्वजीत ने पूछा, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, तो इट बिकम इंटरेक्टिव एंड इजी फॉर मी आल्सो टू कनेक्ट विद यू ऑल। कौन सा वास्तु करना चाहिए, विश्वजीत का एक क्वेश्चन आया। इसी प्रकार आपके मन में कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर डाउट्स एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। सर नमस्कार। वीडियो नमस्कार। मेरे मोबाइल में इतना वर्क नहीं करता, फिर नेटवर्क पूरा टूट जाएगा, आवाज आपकी नहीं सुनेगी मुझे, और उसके लिए सॉरी। दूसरी चीज, ये मेरा एक क्वेश्चन है, जो आजकल जियोपैथी स्ट्रेस पे बहुत बात हो रही है, क्या वो वाकई एग्जिस्टेंस में है या नहीं? ऑलराइट, ग्रेट क्वेश्चन। ये AK-47 तो आप लेके घूम रहे हो, तो आपका नेटवर्क कैसे टूट जाएगा? ये सर BSNL का है नेटवर्क। अच्छा। नाम लेना ठीक नहीं है, पर है। ठीक है जी, ठीक है। So let's get into the few questions first, and before starting the subject, पहला क्वेश्चन विश्वजीत जी का था कि कौन सा वास्तु करें, एस्ट्रो वास्तु करें, लड़किता वास्तु करें, और कौन कौन से इन्होंने वास्तु बोले। हाँ, महावास्तु करें, ठीक, वैदिक वास्तु करें, वास्तु एक ही है। सॉरी वास्तु एक राजू ही जी, है। थोड़ा थोड़ा आपका वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरा वॉल्यूम बढ़ा है, मेरा तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। नहीं, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक आई आ एम रही ऑडिबल? है। आई यस एम ऑडिबल यस, टू यू ऑल? ठीक है। ठीक है। वास्तु एक है, किसी भी प्रकार से करें आप, चाहे वैदिक से करें, चाहे महावास्तु से करें, चाहे आप लाल किताब से करें, चाहे आप किसी भी तरह से करें, वास्तु एक ही है, वास्तु दो नहीं है। वास्तु इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑन दी देवतास। सर 45 देवता की जर्नी। सर मैं एक बार बताता हूँ, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हो ना आप वो सर दीजिएगा। इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने सारी डिटेलिंग अब वही शुरू करनी है। सॉरी मैं बोला। एक होता है शक्ति चक्र, जो बहुत कॉमनली चल रहा है, क्या वही अप्लाई होना है या जो ट्रेडिशनल वास्तु बुक्स में है उसको लेना है? ये बस क्वेश्चन ले लीजिए। थैंक यू। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 45 देवता के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। 45 देवता के एट्रीब्यूट्स को ही दिशाओं में बांटा जाता है, दिशाओं में जोन्स बनाए गए हैं। अगर 45 देवता के एट्रीब्यूट फिक्स हैं तो वास्तु तो एक ही है, चाहे आप वैदिक से करो, चाहे माँ वास्तु से करो, चाहे कोई सी वास्तु से करो। 45 देवता की जर्नी इस वाले वास्तु में नहीं है जो हम चालू कर रहे हैं। 45 देवता की जर्नी ऑलरेडी चल रही है, वो अलग जर्नी है। बट
वास्तु इज फिक्स्ड ऑन 45 देवता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वास्तु के अंदर पंच महाभूत का योगदान है, ये हर जगह पे आता है। पंच महाभूत फिक्स है, उसमें कोई चीज नहीं है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तीसरी बात, वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष का एट्रीब्यूट और वास्तु पुरुष की दिशा फिक्स्ड है, उसका इंपैक्ट फिक्स्ड है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर वास्तु में धरती आ जाती है, लैंड आ जाती है, लैंड की चेकिंग आ जाती है, लैंड की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ये सारा वास्तु का पार्ट में आ जाता है। अब बात आती है एस्ट्रोलॉजी के पार्ट। इंसान के प्लैनेट्स उसके बर्थ के साथ फिक्स हो गए। जब जीवन जन्म हुआ तो हमारा जो चार्ट था एस्ट्रोलॉजिकल वो बन गया। अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर हमारा बन गया तो हमारे जो प्लैनेट की रूपरेखा है पूरे जीवन में वो डिजाइन है। इसको अगर हम जिस जगह से कनेक्टेड हैं, चाहे वो मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो कार्य क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की जगह जहाँ से हम कनेक्टेड है दिनचर्या की जिंदगी में, हम चाहे वो देश है, चाहे वो सिटी है, नगर है, कुछ भी है, उससे अगर कनेक्ट कर देते हैं, उसकी ऊर्जाओं से कनेक्ट कर देते हैं, हमारे प्लानिटरी सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एक एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट विद वास्तु बन जाता है। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। अब बात आती है कि एस्ट्रो वास्तु में कौन सा वास्तु एस्ट्रोलॉजिकल है, लाल किताब का लें, ठीक, या वैदिक का लें, एक ही वास्तु है सारे, देखने का नजरिया अलग है। लाल किताब के अंदर कई चीजें लाल किताब के पर्सपेक्टिव से दी गई हैं, देयर इज नो रॉन्ग, इट्स अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। वैदिक के अंदर, वैदिक जैसे अभी एक जी ने बोला, वैद अब 360 डिग्री लें शक्ति चक्र वाला, या कॉर्नर से लें, किस तरीके से लें? देखो, आप 360 डिग्री से लो या कॉर्नर से लो, जो आपका इम्पैक्ट देवता का जिस जोन पे जा रहा है वो उसी जोन पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। इन अ वे आप समझे बात को, बॉडी में 36 प्रकार के विकार आते हैं। ब्लड टेस्ट जब आप करवाते हैं तो वो कुछ विकारों को दर्शाता है, उसका क्लिनिकली एग्जामिन करता है डॉक्टर कि कौन सी क्षेत्र में, कौन से जोन के अंदर ये विकार उत्पन्न हो रहा है। दैट्स ए क्लिनिकल एग्जामिनेशन ना। इसी प्रकार वास्तु में भी अगर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, देन इट बिकम वेरी इजी, बिकॉज एनर्जी इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर जोन या लाइन के अंदर फिक्स नहीं, एनर्जी इज ए फ्लो। क्योंकि संसार गोल है, पृथ्वी गोल है, जब हर चीज गोलाई में है उसको मेजर करने का तरीका भी गोल है। लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सेस गोल है, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सेस चौकोर सिस्टम पे नहीं है नहीं, डिजाइन ही नहीं है। पृथ्वी का कोई भी भाग चौकोर नहीं है, सब गुलाई से ही नापे गए हैं, पूरा ग्लोब ही गुलाई पे नापा गया है। अगर पूरा ग्लोब गुलाई पे नापा गया है तो आप किसी दिशा को चौकोर से कैसे निकालोगे जब डिजाइन भी नहीं है? वैदिक में जब दिए गए, जब लिखे गए लिटरेचर लिखे गए, उस समय पे क्या क्या किस पर्सपेक्टिव से उस चीज को लिया गया, वो उस पर्सपेक्टिव का था। और वैदिक में कई जगह पे गुलाई पे भी 360 डिग्री के ऊपर पूरी वर्किंग हो रही है, तभी वहां से वो बाहर आई है चीजें। अब जो अल्टीमेट ग्रंथ थे, यू ऑल नो डेट, वो अल्टीमेट ग्रंथ तो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में वो ग्रंथ डिस्ट्रॉय हो गए। ऑल नो डेट, वेरियस रीजन, उसके छोड़ देते हैं वो। जो ग्रंथ मिले उन ग्रंथ के तरीके से महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करके अपने अपने तरीके से उसको थ्योरीज को आगे बढ़ाया। लेकिन एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल बात यह है, जब पृथ्वी गोल है, ये बात तो फैक्ट है, इसका तो कोई दो राय नहीं है। अब पृथ्वी की सारी सिस्टम डिजाइन गोलाई पे है, तो वास्तु भी गोलाई पे ही चलेगा, क्योंकि हमें किसी जगह की मेजरमेंट गोलाई पे करनी पड़ेगी। बट मकान जो बनते हैं या कोई भूमि बन पे कोई भी इमारत बनती है, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनती है, वो डिजाइन पैटर्न ऐसा है। गोल भी बनती है बट वो कम है, उसका अपना इश्यू है। तो इसलिए 360 डिग्री इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एकेजी, आई थिंक द क्वेश्चन इज आंसर ना। अब बात आती है कि जिस जगह पे जो देवता है, जिस जगह पे भी जो देवता है, और आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आपके अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट काम कर रहे हैं। आप अपने प्लैनेट से लेके पैदा हुए, आप जब प्लैनेट लेके पैदा हुए तो उनका कोई स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा। जितनी बत्तियां जलती रहेंगी उतना स्ट्रांगनेस रहेगी सिस्टम में,
और जितनी बत्तियां बंद रहेंगी उतना वीकनेस आएगी और मेरे को भी इंटरेक्ट करने में मजा नहीं आएगा। सो बत्तियां जलती रहें, अच्छा होगा। जितनी ज्यादा बत्तियां जला सकते हो, विंडो ओपन करें प्लीज, इट इज इजी टू कनेक्ट। ना जितना आपका प्लैनेट का स्ट्रेंथ पैदा हुआ, लेके आप पैदा हुए उसको, और आपके जो देवता हैं, दोनों को अगर मिला दे एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनेगा। वो एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बनेगा, एंड दैट कॉम्बिनेशन एक्चुअली गिविंग यू रिजल्ट इन योर लाइफ। क्योंकि आपका वास्तु आपके पर्सनल चार्ट से है। दैट इज ऑल कस्टमाइजेशन। 45 देवता के एट्रीब्यूट फिक्स है, वो चेंज नहीं होते। आपके चार्ट फिक्स्ड है आपके लिए, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन उस 45 देवता की भूमि पे कई लोग रहते हैं। आपके परिवार के भी कई लोग रहते होंगे, आपके ऑफिस के कारोबार के भी कई लोग रहते हैं उसमें, और हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग तरीके से चल रहा है, किसी का एक समान नहीं चल रहा। इवन तो परिवार के में भी 5 सदस्य 6 सदस्य है, तो उनका जीवन भी अलग अलग तरीके से चल रहा है। कुछ चीजें कॉमन चल रही है, कुछ अलग अलग तरीके से चल रही है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड चार्ट है। आपका चार्ट आपका है। अब उसको देवता से अगर जोड़ लें, उसको जोड़ लें, दैट्स अ विधि। ये तरीका हर जगह पे अपने अपने तरीके से दर्शाया गया है। लाल किताब हो तो वो अपने तरीके से दर्शाएगा, हिट थ्योरी अपने तरीके से दर्शाएगी, यहाँ पे अगर वैदिक वास्तु लोगे तो वो अपने तरीके से दर्शाएगा, हर तरीके से। अब उसी दर्शाने के तरीके में एक तरीका आता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग, आप में से कितने लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा किनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल शून्य है। कैन यू रेज योर हैंड जिनका एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल शून्य है? नो। रेणु जी, आपको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, ऐसा है क्या? सत्यप्रकाश जी, आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? बिल्कुल नहीं हाँ आती। सर, बहुत जरा सा वो लाल किताब का मैंने किया था, छोटा सा उतना कोर्स। बहुत है, उतना बहुत है, हाँ उतना हाँ, बहुत है। तो तो बस आपको आती है, इतना आप सा। राइट डाउन कर लो। ओके। मुझे बिल्कुल नहीं आती सर। कौन बोला ये मुझको बिल्कुल नहीं आती? रेनू। कौन? सॉरी? रेनू रेनू। रेणु जी बोली, और एक दुर्गा जी का बीच में एक आया हैंड कहीं से। ठीक है। सर जिनको मुझे वास्तु एकदम नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा थोड़ा आता कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो जिसको वास्तु नहीं आता, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बोथ आर वेलकम। और जिसको दोनों नहीं आता, दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। सो जितना कोरा चार्ट होगा उतना समझना आसान है, जितना चार्ट भरा होगा उसमें उतनी ज्यादा मेहनत है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल एंजॉय। बट आज के पर्सपेक्टिव से हो सकता है जिसको एस्ट्रोलॉजी कम आती हो, शायद उसको थोड़ा धीरे समझ में आए। विल कवर इट, नॉट एन इश्यू। आप आज बात को, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, सिर्फ बात को। अब हमने एक टॉपिक लिया अष्टक वर्ग, जो कि एस्ट्रोलॉजी से आता है। जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत आइडिया, उनको सबको पता है अष्टक वर्ग वहां से आता है। अष्टक वर्ग हर व्यक्ति का पर्सनलाइज होता है, हर व्यक्ति का पर्सनलाइज होता है। ठीक। अष्टक वर्ग 8 वर्ग से अष्टक वर्ग बना। उसकी रूपरेखा में नहीं जा रहे कि कैसे बना, कैसे डिजाइन हुआ, वो एक लंबा चैप्टर, उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हम सिर्फ ये समझते हैं अष्टक वर्ग के अंदर सर्वाष्टक वर्ग, विनाष्टक वर्ग, 2 सब्जेक्ट आए। ठीक। उनके अपने अपने पॉइंट्स बने, हर प्लैनेट ने अपने अपने पॉइंट्स दिए। अब राशियों को, उस राशियों के योग से वो एक सिस्टम डिजाइन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति का, अच्छा 12 राशि का एक मोटा मोटा सबको आइडिया होगा, 12 राशि होती है, ये आइडिया सबको होगा मोटा मोटी। 12 भाव होते हैं, ये भी आइडिया मोटा मोटा सबको होगा। और 9 प्लैनेट होते हैं, ये भी आइडिया सबको होगा। ठीक है। 9 प्लैनेट, 12 राशि, 12 भाव। हर राशि को अष्टक वर्ग में पॉइंट्स मिलते हैं। एक राशि को पॉइंट्स ज्यादा मिले, एक को कम मिला, किसी को ज्यादा और फिर मिला, किसी को कम मिला। इसी तरह भाव आ गए। अब पूरे प्लीज माइक ऑफ रखेंगे। पूरे मकान पे जिसमें आप रह रहे हो, पूरे मकान पे जिसमें आप रह रहे हो, कीप योर ऑडियोज ऑफ प्लीज, रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन। उस भवन के अंदर 45 देवता फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहे। लेकिन 45 देवता के प्लैनेट्स हैं, 45 देवता के 45 प्लैनेट्स हैं उनके, मतलब 9 प्लैनेट्स में डिवाइडेड है वो। आपकी दशा
हर व्यक्ति की अपने अपने चार्ट के मुताबिक चलती है। जब उस व्यक्ति की दशा उसके चार्ट के मुताबिक चल रही है, तो जो प्लैनेट की दशा चल रही है वो प्लैनेट की दशा से लिंक जो देवता है वो देवता उसके लिए एक्टिवेटेड। बाकी घर के मेंबर के लिए सारे एक्टिवेटेड होंगे नहीं है। इज मेक सम सेंस? कंसेप्ट की बात है, कैसे करेंगे वो बाद में भी देख लेंगे। लर्निंग इज इजी, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इज दिस मेक सम सेंस? यस, नो? हाँ ना, मे बी, मे नॉट बी। नहीं समझ में आया? अगेन ओके, अगेन। Repeat, please. 45 devtas are there, that is right. No issues. 9 planets are there, no issues. 43 devta are divided into 9 planets, right? 9 प्लैनेट की अपनी अपनी दशा चलेगी, हर एक के अपने अपने चार्ट से। जब प्लैनेट की दशा चल रही है, उस प्लैनेट के संपर्क में जो देवता है, उस प्लैनेट के संपर्क में जो देवता है, वो प्लैनेट उस व्यक्ति के लिए एक्टिवेट, वो देवता उस व्यक्ति के लिए एक्टिवेटेड है उस भवन में। बाकी सबके लिए एक्टिवेटेड होगा ये तो जरूरी नहीं है। तो यानी कि उस देवता के एट्रीब्यूट उस मकान से जैसे आ रहे हैं वो व्यक्ति को मिलेंगे, तो अच्छे बुरे दोनों से, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द देवता। एक बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? ये क्लियर आज हाँ हुआ ना? सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। सर। अगर इसमें आपका तो वीडियो ऑन होगा तो एस्ट्रो मेरे को भी वास्तु अच्छा जैसा लगेगा। सिद्धांत है ये कह रहा हूँ सर। हाँ हाँ, ये तो एस्ट्रो वास्तु से संबंधित आपने बात बताई, तो इसमें अष्टक वर्ग कहाँ है? अरे तो आ रहा हूँ सर, समय दो। अच्छा ये अच्छा। बात समझ में आई या नहीं आई तो आगे हाँ चलेंगे। हाँ ये चीज एक बहुत हाँ बड़ा पॉइंट हुआ कि जैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी एक घर में कोई बंदा ग्रोथ ले रहा है और कोई बंदा डाउन चल रहा तो आपको ये बात क्लियर हुआ, ये अच्छा हुआ। है। जी। सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं आज हम चार्ट पे कैसे काम होगा, डिटेलिंग में कैसे होगा, ये तो हम पूरी जर्नी में आगे देख ही लेंगे। मोटा मोटी कंसेप्ट समझते हैं। एक बात ये आई, अब हर प्लैनेट, ये भी बात हमें पता है, हर प्लैनेट अष्टक वर्गा में हर राशि को पॉइंट देता है। जिनको अष्टक वर्ग का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये बात क्लियर है। कैसे देता है हम देख लेंगे आगे जाके। अब मान, जिनको नहीं आइडिया वो मान लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो मान लो कि हर प्लैनेट राशि को पॉइंट देता है, अष्टक वर्ग के माध्यम से राशि को पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है जी? किसी राशि को ज्यादा होंगे, किसी राशि को कम होंगे, ऐसी होता है। हर राशि की एक दिशा है, हर राशि की एक दिशा है। किस राशि की क्या दिशा है ये भी हम देख लेंगे। अज्यूम करो, अज्यूम करो मेष राशि से शुरू हुए और मीन राशि तक गए। मीन राशि की दिशा साउथ ईस्ट है। अज्यूम करते हैं मीन राशि की दिशा साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट के राशि के सिर्फ मात्र 18 या 20 पॉइंट्स मिले हमें, 18 या 20 पॉइंट हमें मिले मात्र, जबकि अष्टक वर्ग में एक एवरेज पॉइंट 28 होते हैं। अब कम से कम 26 से ऊपर होंगे तो अष्टक वर्ग की स्ट्रेंथ बनती है, राशि की स्ट्रेंथ बनती है। अब साउथ ईस्ट की राशि को सिर्फ और सिर्फ मान लो 18 ही पॉइंट मिले। साउथ ईस्ट में जो जो प्लैनेट आते हैं, जो जो देवता आते हैं, साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट की राशि को 12 मिले। अब 12वां का साउथ ईस्ट का जो प्लैनेट है वो शुक्र है, साउथ ईस्ट का प्लैनेट शुक्र है, और मीन राशि का प्लैनेट जुपिटर है। दो चीज याद करना, मीन राशि का प्लैनेट जुपिटर है और शुक्र साउथ ईस्ट का अपना प्लैनेट है। ये दोनों प्लैनेट की जब दशा आएगी, ये दोनों प्लैनेट की जब दशा इकट्ठी लगेगी, तो जो देवता साउथ ईस्ट में बैठे हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उस व्यक्ति के चार्ट के अनुसार उस व्यक्ति को रिजल्ट्स में ऊपर या नीचे करेंगे। अज्यूम करो गुरु शुक्र की दशा लगी, इकट्ठी लगी, ठीक, और सिर्फ 18-20 पॉइंट मिले मीन राशि को। मीन राशि में देवता आया अनिल, आकाश, सविता, सवित्र, ये चार देवता साउथ ईस्ट के अंदर लैंड करे। जब ये दशा लगी साउथ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स में कमी आएगी, यानी कि कैश फ्लो का क्रंच बढ़ेगा, यानी कि व्यक्ति को
सुख में कमी आएगी विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी गेन्स, पैसा फंस जाएगा, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी, चोट पीट भी लग सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं समय के में। ऐसे में एग्रेशन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। रेमेडी की बात आ जाएगी, रेमेडी करनी है। रेमेडी क्या करेंगे? रेमेडी हम करेंगे उस शुक्र की देवता की और गुरु के देवता की रेमेडी करेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र ने, शुक्र साउथ ईस्ट का अपना प्लैनेट था, गुरु राशि का प्लैनेट था, इसने 18 ही पॉइंट दिए मीन राशि को, सबने मिलकर 18 पॉइंट दिए, और मीन राशि को 18 पॉइंट मिलने की वजह से जो हमारा जोन था, इरिस्पेक्टिव कि आपने जोन आपका बाय डिफॉल्ट कैसा था, आपको जोन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, जोन की स्ट्रेंथनिंग पे काम करना पड़ेगा। उस पीरियड में अगर जोन की स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं होगा तो वो जोन नुकसान देगा। इज दिस मेक सम सेंस? यस नो? सत्यप्रकाश जी कहाँ गए? गायब हो गए। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। कहां से निकाली हमने? बड़ा सिंपल था, मैं रिपीट करता हूं ये पॉइंट। राशि को पॉइंट्स मिले अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में जब राशि को पॉइंट मिले तो राशि की स्ट्रेंथन बढ़ गई, राशि अच्छे पॉइंट मिल गए तो मजबूत हो गई, वीक हो गई तो हल्की है। यही राशि सपोज करो 5 मतलब सिंह राशि है, सिंह राशि को 33 पॉइंट मिल गए, अज्यूम करते हैं। सिंह राशि की दिशा क्या है? ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट। सिंह राशि की दिशा है प्रॉपर ईस्ट। सिंह राशि का प्लैनेट सूर्य है, ईस्ट का प्लैनेट सूर्य है, दोनों सूर्य है। सूर्य की दशा आ गई, सूर्य की दशा चल गई। अभी सूर्य की दशा चली, ईस्ट राशि को 33 पॉइंट मिल रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को सूर्य से संबंधित कारकों में बेनिफिट होगा, और इन ए वे देवता कौन से आएंगे वहां पे? सूर्य आएगा देवता, महेंद्र आएगा, आर्यमा आएगा। सूर्य, महेंद्र एंड आर्यमा, इसके एट्रीब्यूट्स में इजाफा हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति की नेटवर्किंग अच्छी होगी, व्यक्ति के सरकारी काम में उसको फायदा होगा, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा, रिकग्नाइजेशन बढ़ेगी, सोशलिज्म बढ़ेगा। व्यक्ति का अगर सरकारी जॉब में हुआ तो औहदा बढ़ जाएगा, अगर प्राइवेट नौकरी के अंदर हुआ तो ग्रोथ एस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बॉसिंग एटीट्यूड भी आएगा, प्लस बॉस के साथ बेटर बनेगी। तो व्यक्ति के ओवरऑल सूर्य, महेंद्र और आर्यमा के देवता फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स में इजाफा हो जाएगा। इज दिस मेक सम सेंस? ये समझ में आई बात? अभी बात समझ में नहीं आई? हाँ ना? रमेश जी, यस सर, यस सर। हाँ इज दिस क्लियरिंग? क्लियर। शशि अरोड़ा जी, जी। लेनोवो जी, यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आया ये बात भी? आया सर, समझ में आ रहा है। ग्रेट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने कहा कि अपना 12th हाउस आपने तो एक तरह का वो ले लिया ना, 12th हाउस ले लिया ना आपने साउथ ना ईस्ट का। ना ना, मैंने हाउस नहीं लिया था, मैंने राशि बोली थी। तो राशि तो किसी भी हाउस में आ सकती है। हाँ सर, राशि किसी भी हाउस में आती है, हाउस पे जाएंगे, हाउस पे तो बात करेंगे। अभी तो राशि की बात की थी मैंने सिर्फ, राशि की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो ठीक सिर्फ है, राशि की दिशा की बात की थी मैंने। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, राइट, ग्रेट। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर अंडरस्टैंडिंग इशू किसी का भी, कुछ भी? ओके, ग्रेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मकर राशि, मकर राशि के अंदर 30 पॉइंट है, मात्र 30 पॉइंट है, और 30 पॉइंट एज पर अष्टवर्ग इज अ गुड पॉइंट्स। ये बात तुमको सबको समझ में आता है? अष्टवर्ग 30 पॉइंट का अच्छे पॉइंट बोलता है। तो ये मकर राशि की जो अपनी दिशा है, अपने जो उसका जो अपना प्लैनेट है मकर राशि का, वो है शनिदेव, वो है शनिदेव।
और मकर राशि हमारी कनेक्ट करती है किससे? मकर राशि हमारी किससे कनेक्ट करेगी? कैप्रिकॉर्न, साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट से, बिल्कुल ठीक बात है। साउथ साउथ ईस्ट का अपना प्लैनेट, साउथ साउथ ईस्ट का अपना प्लैनेट है मंगल। मंगल शनि की दशा आने से लोग परेशान होते हैं आमतौर पे। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल शनि की दशा आने से आमतौर पे लोग परेशान होते हैं। इस व्यक्ति के 30 पॉइंट है कैप्रिकॉर्न में, इस व्यक्ति के 30 पॉइंट है कैप्रिकॉर्न में। मंगल शनि की दशा आ जाती है इकट्ठी, तो ये राशि काम करती है साउथ साउथ ईस्ट S3 S4 S3 S4 S5 पे प्राइमरी तौर पे काम करती है, S3 S4 S5 पे। ठीक है, इस जोन के अपने कारकों में वृद्धि होगी और इस व्यक्ति को उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड फायदा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। नाउ देवता आर कनेक्टिंग टू दी प्लैनेट, planets are connecting to the Rashi in Ashtak Varga। चार्ट में हम समझेंगे इस बात को, बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है समझना। द मोमेंट वी पुट द चार्ट हमें समझ आएगा। हम सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं आज। हाउस को लगाते हैं, लेट अस पुट हाउस। अब आपने बात की थी, शशि अरोड़ा जी हाउस की बात की थी। ये अष्टक वर्गा का काफी डिटेलिंग पे काम होता है। हम हाउस को लगाते हैं यहाँ पे। राशि किसी भी हाउस में आ सकती है, ठीक है जी, राशि किसी भी हाउस में आ सकती है। हाँ ना, कुछ तो बोले। जी सर। जी। जो राशि जिस हाउस में लैंड करेगी उस हाउस के वो अष्टक वर्गा के पॉइंट्स होते हैं। लेट अस अज्यूम हाउस नंबर 4 को 20 पॉइंट्स मिले अष्टक वर्गा में, सिर्फ 20 बिंदु। नाउ यहां पे क्या देखने की बात होगी कि हाउस नंबर 4 किस दिशा को डोनेट कर रहा है। हाउस नंबर 4 किस दिशा को डोनेट कर रहा है? हाउस नंबर 4 डोनेटिंग नॉर्थ डायरेक्शन। हम इसको भी समझेंगे, हम सारी राशियों के डायरेक्शंस देखेंगे, सारे हाउसेस की डायरेक्शन देखेंगे। ठीक, हाउस नंबर 4 is donating the north direction. Now when house number 4 is donating the north direction and only 20 bindus are getting, यानी कि north is weak. So house number 4 का क्या attribute है? Comfort, peace, homely comfort, home peace. Now homely comfort and home peace और 4 नंबर के जो कारक है, 4th हाउस के जो कारक है, उसमें कमी आएगी। Now to strengthen this, what to do? नॉर्थ दिशा को स्ट्रेंथन करो। व्हाट टू डू? नॉर्थ दिशा को स्ट्रेंथन करने के लिए नॉर्थ दिशा को क्लटर फ्री करो। हैवी ऑब्जेक्ट्स वहां से हटाओ, वहां पे पानी का फाउंटेन या बॉल लगाओ, ग्रीन शेड की सीनरी या ब्लू प्लांट लगाओ, जो रेमेडीज नॉर्मली नॉर्थ की आप करते हो। कुबेर देव की फोटो लगाओ वहां पे। ठीक, तो एनर्जाइज द नॉर्थ। ना आपको ये समझ में आया एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, आपने अष्टक वर्ग देखा, उसमें आपको समझ में आया कि इस राशि को पॉइंट कम मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई भी किसी प्रकार की हमने दशा नहीं लगाई, हमने यहाँ पे कोई दशा नहीं लगाई, ये स्टैंडर्डाइज है। रीजन, आपका चार्ट स्टैंडर्डाइज है, बर्थ से मिला है, आपका मकान फिक्स्ड है, आपको आप रह रहे हो उसमें समय से। आपके चार्ट के अंदर आपके 4th घर को सिर्फ 20 पॉइंट मिले। 4th घर आपका नॉर्थ है, नॉर्थ रीजन आपका होने की वजह से नॉर्थ से जो आने वाले बेनिफिट्स है, एट्रीब्यूट्स है, वो वीक हो गए। आपको वो एट्रीब्यूट चाहिए, व्हाट टू डू? नॉर्थ को एनर्जाइज करोगे, 4th हाउस के बिंदु मजबूत करोगे, 4th हाउस की रेमेडीज करोगे, यू आर स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ नॉर्थ हाउस, नॉर्थ साइड। सिंपल सिंपल। लेट्स अज्यूम 7th हाउस। एस्ट्रोलॉजी में सब लोग 7th हाउस को हम मानते हैं रिलेशनशिप का हाउस है, ठीक, पार्टनरिंग का हाउस है। अब उसके 22 पॉइंट है, उसके मात्र 22 पॉइंट है। और 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखेंगे, इट रिप्रेजेंटिंग दी वेस्ट, and relationship marriage is one of the major karka for 7th house. Now the issue is that relationship marriage is to make stronger and better and fruitful. west region को strengthen करो, west region को strengthen करने की west region की रेमेडीज देखेंगे। अभी हम बोलते हैं जी लव बर्ड्स को साउथ वेस्ट में रखो, एक
पर्टिकुलर रेमेडी हमेशा साउथ वेस्ट चलती है, द बर्ड्स फर्स्ट। मैं कहता हूँ जो 7th हाउस वीक है, हमें दिख रहा 22 पॉइंट है, काम बन नहीं रहा, कपल इश्यूज आ रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि कपल इश्यूज आ रहे हैं, 7th हाउस में काम ही नहीं बन रहा, व्हाई डोंट यू पुट लव बर्ड्स इन द वेस्ट rather than putting in southwest, put it to the west। अभी साउथ वेस्ट अगर आप देखोगे, साउथ वेस्ट इज व्हाट, विच डायरेक्शन, विच हाउस, एज पर हाउस, house, एज पर 7th हाउस house, इट इज 6th हाउस एज पर हाउस। जब हम करेंगे तो बात करेंगे कि कौन सा हाउस की क्या दिशा है, एज पर हाउस इट इज 6, इट इज एनिमीज एंड हेल्थ इश्यूज अदरवाइज। तो वहां पे अगर दिक्कत ही नहीं है तो वहां पे लव लगा के फायदा क्या मिलेगा, रादर यू पुट इट टू द वेस्ट फॉर गेटिंग द बेटर रिजल्ट्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। इट सर चेंजेस द मेरा एक माइंडसेट। क्वेश्चन है, यस ये कैप्रिकॉर्न आप जो बोला है साउथ साउथ ईस्ट को ये करता है, तो एज पर माई चार्ट इट इज कमिंग टू द 5th हाउस, तो वहां पर 19 पॉइंट्स है, देयर इज ओनली 19 पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी उसका आप जो बोले फिफ्थ हाउस इज नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट and points are 19, 19, so you need to get into northeast to energize the northeast, and the 5th house कारका is children and creativity is the कारका, but 5th house के बहुत कारका हैं, हम वो कारका की लिस्टिंग पे जाएंगे, but to get the कारका strong for 5th house, northeast को strong करो। मतलब कारका को स्ट्रांग करना है इस कारका नॉर्थ 5th हाउस की दिशा नॉर्थ ईस्ट, उसको स्ट्रांग करो, नॉट द कैप्रिकॉर्न दिशा। कैप्रिकॉर्न की दिशा आप स्ट्रांग कर सकते हो, वो एक पर्सपेक्टिव। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अष्टक वर्ग के कई सारे पर्सपेक्टिव है। आज हमने बात करी अष्टक वर्ग के 2 पर्सपेक्टिव पे, एक राशि से और एक भाव से। अष्टक वर्ग का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अष्टक वर्ग हर एक के लिए गेट ओपन करवाता है और वो अलग अलग करता है, हर व्यक्ति का गेट ओपन अलग अलग होता है। एक नॉर्मल वास्तु में कहते हैं जी नॉर्थ का अच्छा है, हमें साउथ का अच्छा है, पर अष्टक वर्ग कहेगा किसके लिए कौन सा अच्छा है। सो देयर आर 4 साइड्स, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, हर एक के लिए कौन सा अच्छा है, सबके लिए बराबर तो नहीं है। अष्टक वर्ग विल टेल कि किसका कौन सा प्राइमरी गेट अच्छा है, किसका कौन सा सेकेंडरी गेट अच्छा है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वर्चुअल एंट्री। इन योर केस 5th हाउस रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट एज पर हाउस डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट को आप बेटर करो, नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करो, नॉर्थ ईस्ट में एंटी एलिमेंट्स हटाओ, नॉर्थ ईस्ट को एम्पावर करो, उस जो रेमेडीज आपने सीखी होंगी, नहीं तो हम करेंगे कवर इसको। और नॉर्थ ईस्ट को जितना आप ऊर्जित करोगे उतना आपका 5th हाउस एनर्जाइज हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना। कैप्रिकॉर्न राशि को 19 पॉइंट मिले आपकी। कैप्रिकॉर्न राशि इज रिप्रेजेंटिंग दी साउथ साउथ ईस्ट, इज रिप्रेजेंटिंग दी साउथ साउथ ईस्ट। एंड इसका कैसा इंपैक्ट है, जैसा मैंने पहले बताया, कैप्रिकॉर्न राशि का अपना प्लैनेट है शनिदेव, साउथ का अपना प्लैनेट है मंगलदेव ना। मंगलदेव और शनिदेव की जब दिशा चलेगी तो साउथ के एट्रीब्यूट से प्रॉब्लम आएगी। दिस इज व्हाट इट मींस। सो देयर आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट, वन इज फिक्स्ड, हाउस इज फिक्स्ड एंड भवन के अंदर दिशा आपकी फिक्स है, दोनों को जोड़ दिया। ये परमानेंट नेचर है, ये परमानेंट नेचर है, ये बाय डिजाइन परमानेंट आपको आपके विरासत में जन्म से आपको मिल गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। बिकॉज हाउस के अंदर जो I have a question here. एक ये मैं लाइन कंप्लीट कर दूं कोमल जी, Okay, एक मिनट। okay. तो आपके जन्म में आपको एक अष्टक वर्ग का पॉइंट दिया और बोला 5वें घर को 19 पॉइंट पकड़ो और मौज करो। 5वें घर को बोला हमने नॉर्थ ईस्ट है, आपको नॉर्थ ईस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है, सिंपल, ये जन्मजात हो गया। अब कैप्रिकॉर्न क्योंकि 5वें घर में थी तो कैप्रिकॉर्न को मिले 19 नंबर, जो कि साउथ साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका प्लैनेट मंगल है साउथ का अपना, और कैप्रिकॉर्न का अपना प्लैनेट शनिदेव है। जब शनिदेव मंगल इकट्ठे चले तो कैप्रिकॉर्न क्योंकि साउथ एसएससी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके जो एट्रीब्यूट एसएससी के हैं वहां पे गड़बड़ आएगी,
मान सम्मान रिकग्नाइजेशन के अंदर वहां प्रॉब्लम आएगी, वहां पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स में उसकी जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स है उसमें दिक्कत आएगी। सो व्हाट टू डू, गेट द रेमेडीज ऑफ वेस्ट एंड शनि एंड मंगल, गेट इनटू द रेमेडीज ऑफ शनि एंड मंगल फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ताकि उसके रिजल्ट्स में कमी आई है वो सही करें। वो है स्पेसिफिक टू दी दशा, वो स्पेसिफिक टू द दशा है, वो एंटायर लाइफ नहीं है। एंटायर लाइफ तो हाउस फिक्स्ड है, वो तो प्लैनेट्स का करेंगे। तो प्लैनेट्स का गया, इसलिए लाइफ स्विंग में चलता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के साथ जब वास्तु को कंबाइन करते तो पर्सनलाइजेशन का होना चाहिए हमारे चार्ट से हमारा वास्तु के साथ, तो पर्सनलाइजेशन आएगा। मेक सम सेंस? रमेश गुप्ता जी, क्लियर हुआ बात? ये ओके। कोमल जी कहाँ गई है? कहाँ है ये? अपना हाँ अपना जी। बत्ती ऑन करें आप ओके जी, बताएं। ओके, मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि फिफ्थ हाउस इज फिक्स्ड हाउस, ओके, बट उसमें जो राशि बैठा है, लाइक सपोज आपने बताया कैप्रिकॉन, तो हमें नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से देखना है उसमें, या जो राशि बैठा है वो राशि के अकॉर्डिंगली देखेंगे, लाइक ओके, गॉट इट, या गॉट इट। ओके, फिफ्थ हाउस इज फिक्स्ड, यस, फिफ्थ हाउस को 19 पॉइंट मिले, हाँ जी, ये बात फिक्स है। यस, हमने फिफ्थ हाउस को बोला हाउस के हिसाब से ये नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट को 19 पॉइंट मिले, जन्म से हो जाता है ये बात जन्म में तय हो गई। नॉर्थ ईस्ट में देवता है शिखी और दिति, ओके, ठीक है। नॉर्थ शिखी और दिति को जितना मजबूत करोगे उतने फिफ्थ हाउस के कारका मजबूत होंगे, ये लाइफ लॉन्ग हो गया। ये बात समझ में आई? ओके, अब दूसरी बात, फिफ्थ हाउस में बैठी थी मकर राशि। हाँ, मकर राशि का अपना प्लैनेट हैगा शनिदेव। मकर राशि की अपनी दिशा है साउथ साउथ ईस्ट साउथ, जिसका प्लैनेट है मंगल देव। तो चार्ट में हमारे कभी ना कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब शनि मंगल इकट्ठे चलेंगे, शनि मंगल इकट्ठे चलेंगे, ऐसा आएगा दशाओं में। ओके, आएगा नहीं आएगा? हाँ, आएगा। यस, जब जब शनि मंगल इकट्ठे चलेंगे तब तक साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट साउथ में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं उनके एट्रीब्यूट में कमी आएगी, तो मान सम्मान की इश्यूज आएंगी वहां पे। इश्यू उनके जो एट्रीब्यूट है उनके ऊपर इश्यूज आएंगे। नाउ टू गेट आउट ऑफ दोज इश्यूज जो टेम्परेरी है, जिंदगी भर क्या आपका मान सम्मान ठेस तो नहीं आता? जिंदगी भर तो नहीं इंसान को दिक्कत आती साउथ की, जिंदगी भर तो एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको मकर यानी कि मंगल एंड शनि के उपाय करेंगे, तो उस राशि से रिलेटेड संबंधित जो दिशा और राशि से संबंधित इश्यू आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, उस दोनों प्लैनेट से रिलेटेड करेंगे। दैट्स अ टाइम विंडो, इट्स अ टाइम विंडो, क्योंकि शनि और मंगल की जो दिशा है वो एक टाइम विंडो में है, राइट। तो वो फिक्स हो गया। लेकिन हाउस आपका लाइफ लॉन्ग है, हाउस और उसकी दिशा लाइफ लॉन्ग है। तो आपको जीवन में दिति और शिकी दोनों को क्लटर फ्री क्लियर रखना है, ताकि आपका हाउस आपको रिजल्ट्स दे। ओके, दो डिफरेंट बातें हैं। बट इसमें आपने बताया कि कैप्रिकॉन को हम साउथ या साउथ ईस्ट से देखेंगे, साउथ साउथ ईस्ट। मैंने बोला S3 S4 S5, S3 S4 S5, हाँ। ओके, बट कैप्रिकॉन तो वेस्ट रूल करते हैं, राइट? लाइक शनिदेव को कंसीडर करते हैं। कैप्रिकॉन का मालिक शनिदेव है, हाँ, कैप्रिकॉन का मालिक शनिदेव है, लेकिन कैप्रिकॉन राशि की दिशा साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ 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 ईस्ट है। ओके, फाइन, ठीक है, ऐसे ओके, गॉट इट। ये मंगल इसलिए लिया कि मंगल उच्च का होता है कैप्रिकॉन में? नहीं जी, मंगल इसलिए लिया क्योंकि साउथ 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 ईस्ट की दिशा का मालिक मंगल है। अच्छा, उस दिशा का मालिक, ओके। और शनि इसलिए लिया, कैप्रिकॉन का मालिक शनि है। अच्छा,
ठीक है, उन दोनों को इकट्ठा जब चलेंगे तब वो आपको, क्योंकि 19 पॉइंट है, वो दोनों इकट्ठा चलेंगे तो वो दोनों मिलके S3, 4, 5 की जो एट्रीब्यूट है उनमें कमी, उनमें दिक्कतें पैदा करेंगे, वो कमी करेंगे उसमें। दैट्स हाउ इट इज, सिंपल। मतलब जब ट्रांसिट में दोनों मिलेंगे तब प्रॉब्लम होगा, वो दोनों मिले। सर ट्रांजिट नहीं बोला, दशा बोला, दशा दिशा दशा दशा। हाँ तो दशा। हमें दोनों भी दिशाओं को देखना है, लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो साउथ साउथ नॉर्थ एंड ईस्ट इज अ साउथ परमानेंट ईस्ट। इन नेचर, हाँ, दैट इज परमानेंट। जब भी लाइफ वहां पे लॉन्ग वो प्लानेट आएंगे देन इट विल गिव एन इफेक्ट। इफेक्ट। ओके। नॉर्थ ईस्ट इज अ परमानेंट लाइफ लॉन्ग। हम्म। ये दो एस्पेक्ट हो गए, हमने राशि और भाव को पकड़ा ना। इसी प्रकार से हम सारे गेट किस तरीके से ओपन करने हैं, विच गेट टू ओपन फॉर हुम। यहाँ पे जब हम नॉर्मल वास्तु करते हो, देवता वास्तु करते हैं हम, तो नॉर्मली हम कहते हैं नॉर्थ का गेट N3 N4 खोलो, E3 E4 खोलो, या S3 S4 खोलो, या W3 W4 खोलो। द पॉइंट इज दैट सारे खोलें या कोई स्पेसिफिक खोलें, कौन सा खोलें, ये अष्टक वर्ग का बताएगा उस व्यक्ति के लिए। ये डिटेलिंग का है, ये हम करेंगे सब्जेक्ट में आगे जाके। बट एक ही गेट खोलना है तो कौन सा खोलना है, ये अष्टक वर्ग का बताएगा। क्योंकि Okay. अष्टक वर्ग व्यक्ति का पर्सनलाइज चार्ट है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का अष्टक वर्ग सिर्फ अपना पर्सनल है, नोबडी कैन चेंज इट। वो उसको विरासत में मिला है, गॉड गिफ्ट है, गो बाय दैट, गॉड गिफ्ट, नथिंग, नोबडी कैन चेंज। अब उसके साथ वास्तु को लाइन कर लो, उसके साथ वास्तु को लाइन कर लोगे तो वास्तु परफेक्ट। तो ये कस्टमाइज है, इसलिए अष्टक वर्ग का पावरफुल है, ओके। राइट। तो दैट मीन्स अष्टक वर्ग में जो प्लैनेट के पॉइंट सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो वो प्लैनेट के अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेक द एंट्री। नहीं नहीं नहीं, ऐसे एंट्री चेक नहीं है, नहीं मतलब दैट विल ऐसे बी नहीं, बेस्ट नहीं फॉर द ऐसे नहीं है, एंट्रेंस। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ओके ओके ऐसे नहीं, फाइन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये तुक्का नहीं, ओके ये जुगाड़ ऑलराइट। फिट नहीं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी। विश्व जी आपने हैंड रेज किया था। विश्व जी आपने हैंड रेज किया था। या सॉरी, मेरा ये ऑन था, म्यूट ऑन था, सॉरी। मेरा जो क्वेश्चन था, माइक ऑफ करें। यस। यू कैन आंसर मी आफ्टर द क्लास आल्सो, मींस ऑफ नहीं नहीं रिकॉर्डिंग। नहीं, बोले बोले, मैं चलता रहूंगा साथ साथ। हाँ, जैसे मैं थोड़ा सा लाल किताब पढ़ा हूँ, तो उसमें जो मकान कुंडली का जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को 4th हाउस पकड़ता है वो लोग, आपको पता है सर मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, और वेस्ट को 10th हाउस पकड़ता है, और नॉर्थ वेस्ट को 2nd हाउस, साउथ वेस्ट को 7th हाउस, एंड साउथ को 8th हाउस, समझ एंड गया साउथ ईस्ट को 12th हाउस पकड़ता है। मैं। तो और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को 5th हाउस। तो सर हम्म। कौन सा मैं पकड़ू? आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस केस। 5th हाउस। 5th हाउस ना? ठीक 5th हाउस, सिंपल। ठीक ठीक है। ठीक है। एंड जैसा अभी वो मैडम ने बोला, कोमल जी ने, गेट को निकालना है। गेट प्लैनेट के खाली एक प्लैनेट से नहीं निकलेगा। गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ राशिज दैट गिव यू गेट, एंड दिस इज नॉट ओनली गिव यू गेट, दिस आल्सो टेल यू उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है उस गेट के साथ, यानी कि उस व्यक्ति का एलिमेंटल फैक्टर कैसा है, बैलेंसिंग कैसी है, स्वयं की बैलेंसिंग कैसी है। 4 तत्व होते हैं, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। तो ये कौन से 4 फैक्टर में कौन सी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वो प्रवृत्ति में क्या चेंज करना चाहिए जीवन को बैलेंस करने के लिए, ये भी अष्टक वर्ग बता देगा। उस व्यक्ति को किस तरीके से आपने को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति के काम ज्यादा अच्छे हो जाए, ये अष्टक वर्ग बताएगा। तो अष्टक वर्ग इज ए वेरी वेरी पावरफुल। ये हम जा रहे हैं अष्टक वर्ग की सिर्फ 2-3 चीजों में। अभी अष्टक वर्ग में हमें विनाष्टक वर्ग टच नहीं किया। विनाष्टक वर्ग विल टेल यू अगर किचन नॉर्थ में बनानी है तो क्यों बनानी है, या नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनानी। नॉट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो नॉर्थ के अंदर राशि की जब हम बात करेंगे तो नॉर्थ के अंदर कौन सी राशि आई, एनीबॉडी कैन टेल। नॉर्थ में कर्क राशि, कर्क राशि। सर कर्क राशि कैसे आई, वर्ग आपने पढ़ी हुई है पहले, वर्गो कैसे आई। ये नॉर्थ के ना,
हाँ, नॉर्थ की वर्ग हुआ है, यू राइट। सिद्धार्थ आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो कैंसर राशि इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, कैंसर इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड कन्या इज नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ। अब मंगल के विनाष्टक में, आप समझना बात को जो मैं कह रहा हूं, जिनको थोड़ा अष्टक वर्ग का आइडिया है प्लीज कॉन्शियस, जिसको नहीं है वो आइडिया हम दे देंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। विनाष्टक के अंदर मंगल का विनाष्टक फायर है, मंगल इज ए फायर, ये बात तो सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं। मंगल अगर फायर है तो मंगल इज अग्नि, ये बात भी सही है। चूल्हा अग्नि है, ये बात भी सही है। कोई डाउट हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई क्लैरिटी चाहिए तो बताना। अब अगर आग लगानी है, स्टोव लगाना है, स्टोव लगानी है यानी कि आग लगानी है, यानी कि चूल्हा रखना है, तो मंगल जहां पे अच्छा काम कर रहा है वहां पे लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये, विनाष्टक विल टेल यू कहां पे लगाना है। हमने बात करी नॉर्थ के अंदर किसी व्यक्ति का जो स्टोव लगा है तो दिक्कत है, यानी किसी व्यक्ति का स्टोव लगा नहीं लगा तो भी दिक्कत है, यानी कि somebody गेटिंग बेटर विद स्टोव, somebody इज नॉट गेटिंग बेटर विद स्टोव। तो कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। विनाष्टक वर्ग बनाया मंगल का, मंगल के विनाष्टक में वर्गो कन्या राशि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। एक व्यक्ति के कन्या राशि को 8 नंबर ही मिलते हैं मैक्सिमम, विनाष्टक के नंबर 8 होते हैं मैक्सिमम, ये बात ठीक है, राइट? यस, नो, मे बी, मे नॉट बी, हाँ ना? हाथ खड़ा करके बता दिया करो, यस जी सर। यस नो Yes, sir. यस, थैंक यू, राइट। अब किसी को मंगल के विनाष्टक में कन्या राशि को 7, 6 या 8 नंबर मिल गए तो गुड नंबर, 6, 7 और 8 नंबर इज अ गुड नंबर इन अ विनाष्टक, इज अ वेरी गुड नंबर। वहां पे स्टोव लगा दो, उसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका विनाष्टक कह रहा है मंगल का कि भाई तेरा कन्या राशि मजबूत है फायर एलिमेंट के लिए, उसको वहां पे मैं 6, 7, 8 नंबर दे रहा हूं, जाके लगा ले आग वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसके विनाष्टक में मंगल कन्या राशि को 2 नंबर 3 नंबर दे रहा है, वहां पे वो आग लगाएगा, बैंड बजा देगा, उसका नहीं चलेगा। जिसके विनाष्टक में मंगल के विनाष्टक में कन्या राशि को 2 नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं, कन्या राशि नॉर्थ है, 2 नंबर 3 नंबर पे अगर आग लगाएगा जाके कन्या राशि में तो आग ही लगेगी, उसको नहीं लगानी। जिसको 8 नंबर लेके बैठा, 7 नंबर लेके बैठा, उसे दिक्कत क्या है? बढ़िया भैया, जाओ, गो एंड डू इट, मंगल इज सपोर्टिंग यू, राइट? अभी कोई व्यक्ति कहेगा जी नॉर्थ साउथ वेस्ट को पकड़ते हैं, साउथ वेस्ट का सबसे मतलब दिक्कत का बाथरूम कई बार कहते हैं, मतलब इट्स वेरी प्रॉब्लम, बहुत लोग इस बात को क्या एग्री करेंगे। साउथ वेस्ट के लिए हम कौन सी राशि डोनेट करेंगे साउथ वेस्ट के लिए? एनीवन कैन से साउथ वेस्ट? नहीं, अभी उसके पास था नहीं, बनवाना साउथ पड़ेगा। वेस्ट के लिए हम लिब्रा लेते राशि में, ठीक है, लिब्रा राशि साउथ वेस्ट, अभी WSW पता नहीं, और मेरे को साइड SW देखना दोनों को पड़ेगा। साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी लिब्रा राशि। नाउ तुला में शनि के विनाष्टक के तुला में किसी व्यक्ति को 7 नंबर मिल गए तो शनि के विनाष्टक में 7 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, 6 नंबर भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। शनि के विनाष्टक में 6 नंबर, 6-7 नंबर मिल गए, तुला राशि को मिल गए। अब अगले ने साउथ वेस्ट में WSW में या साउथ वेस्ट में टॉयलेट लगा दिया, भाई इसको दिक्कत नहीं देगा, जबरदस्ती टॉयलेट का तोड़ा फोड़ी करने का कोई फायदा नहीं, उसको दिक्कत नहीं देने वाला। यही शनि के विनाष्टक में तुला राशि को 1 नंबर 2 नंबर 0 नंबर मिल रहे हैं। शनि एक ऐसा 0 नंबर भी दे सकता है, पर इसको दिक्कत आएगी, उसको डेफिनेट दिक्कत आएगी। WSW में SW के अंदर टॉयलेट बनाएगा तो डेफिनेट उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। ये है पर्सनलाइजेशन, टोटल पर्सनलाइजेशन। इज दिस मेक सम सेंस? जिनकी बत्तियां बंद है, हाँ जी, एक, जिनकी बत्तियां बंद है अपनी बत्तियां ऑन करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
जी अनंत जी आपका क्वेश्चन बोले। एक मिनट विश्वजीत मैं लेता हूँ। अनंत जी आपका क्वेश्चन बोले। आनंद सुराधाकर जी। विश्व जी आप बोले। हाँ जी बोले बोले आप बोले। हाँ सर, आपने जो बोला वो सही था। थैंक यू विश्व जी आप बोले। हाँ, मेरा ऐसा क्वेश्चन है, सोचिए कि एस्ट्रो वास्तु में एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्सनलाइज वे में होता है। सोचिए कि एक ही घर में, जैसे मेरे घर में सभी लोग काम करते हैं, तो उनके लिए कैसे बनाया एक होलिस्टिक चीज जो सबको फायदा करेगा? राइट, होलिस्टिक अप्रोच इज अ फर्स्ट थिंग इज अ गेट। नाउ वी आर कमिंग टू अ कौन सी चीज सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। सबसे इंपॉर्टेंट इज गेट। गेट हैव 33% इम्पैक्ट ऑन द टोटल इफेक्ट। 100 में से 33% गेट है। अभी गेट का कैसा है, हम गेट को पर्सनलाइज करेंगे चार्ट पे। हम देखेंगे दो व्यक्ति को उठाएंगे। हम दो व्यक्ति कौन से लेंगे, एक तो जो इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द हाउस है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम को उठाएंगे एक। दूसरा जो घर मैनेजर है, इट कुड बी हाउस वाइफ, इट कुड बी समबडी, माता भी हो सकती है, जो घर का मैनेजर है। हम दो व्यक्ति को उठाएंगे। हम उन दो व्यक्ति का कंपैरिजन क्रिएट करेंगे कि इन दो व्यक्ति के कंपैरिजन में विच आर द टॉप 2 पोजीशन जहां पे गेट सबसे अच्छा है। हम वो 2 गेट ओपन कर देंगे और एक ही ओपन करना है। उन दोनों में कंपैरिजन बनाएंगे कि विच इज फर्स्ट। जो फर्स्ट आएगा उसका फर्स्ट का एक गेट ओपन कर देंगे वर्चुअली। ये हुआ एक बात जो आपने बोला कि सबके लिए कैसे सही होगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई, घर के अंदर 3-4 कमरे हैं, हर व्यक्ति का बिनास्टक देख लिया, उस व्यक्ति के लिए कौन सी जगह सुटेबल है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी, जैसे मैंने आपको बिनास्टक से एग्जांपल दिया, स्वास्टक से एग्जांपल दिया, हाउस एंड राशि से एग्जांपल दिया। वी विल गो इन द डिटेल। अब हर व्यक्ति का आपको बच्चों के लिए देखना है कि बच्चों की स्टडी कहाँ पे है जो अच्छी हो जाए, और मैं कहाँ पे सोऊं तो मेरे लिए अच्छा है। हमने दोनों बिनास्टक उठा लिए। सोने का क्या मतलब होता है, शुक्र। सोने का मतलब शुक्र, शुक्र सोने के लिए, राइट। बेड, बेड कहाँ आएगा तो अच्छा है, काम पता चलेगा, शुक्र का विनाष्टक बताएगा। शुक्र का विनाष्टक बताएगा, उसके विनाष्टक में जिस राशि को ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं उस राशि की दिशा में बेड अच्छा है आपके लिए। तो आपका तो फिक्स हो गया। अब बच्चे का चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, पढ़ाई चाहिए, लेट से। अब पढ़ाई के लेवल है, पढ़ाई का लेवल है, लेट अस अज्यूम कि हम बात कर रहे हैं 10वीं 12वीं की बात करते हैं लेट से। तो 10वीं 12वीं की जो पढ़ाई का लेवल है वो एक लेवल है जो कॉम्पिटिटिव एज की तरफ बढ़ रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एज की तरफ बढ़ रहा है। 10वीं 12वीं की जो पढ़ाई है, 12वीं प्लस की जो पढ़ाई है, वो नॉर्मली जुपिटर की पढ़ाई पे जाएगा, गुरु की पढ़ाई पे जाएगा। वो बुध पे नहीं जाएगा। बुध पे जाएगा जब 10वीं से नीचे होगा, तब वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं है। 10वीं से नीचे, 10वीं से नीचे अब बेसिक फाउंडेशन ओरिएंटेशन है, राइट। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं और प्लस इंजीनियरिंग और मेडिकल वट एवर, दैट्स अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ गुरु को पकड़ लो। विच सॉफ्टवेयर टेल्स अबाउट बिनास्टक और सो इन क्लैरिटी सर। एक जी बिनास्टक तो कोई भी सॉफ्टवेयर देता है सर, एस्ट्रोसेज पे लोगे उस पे भी आएगा। एनी सॉफ्टवेयर डू इट, बिनास्टक देता है। हम करेंगे इसको क्लास में तो आपको दिखेगा, बट एनी सॉफ्टवेयर कैन डू इट, नो इश्यूज। और एस्ट्रोसेज कैसे देता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ऑनलाइन। सो चेक बच्चे का जुपिटर का बिनास्टक क्या कहता है, उसका कौन सी राशि सबसे अच्छा पॉइंट दे रही है। हो सकता है उस राशि की जगह पे आप नहीं दे पा रहे, आपका सेटअप नहीं बन रहा। सीधा सेकंड टॉप कौन सा राशि दे रहा है, सेकंड टॉप दे रहा है, पुट द बच्चा दे, राइट। अब बच्चा वहां नहीं जा सकता, बच्चे की समस्या है। कैन यू पुट बच्चे का कॉपी किताब वहां पे, एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी नहीं हो रहा। देन गो टू द थर्ड टॉप, एटलीस्ट बॉटम 1 2 3 से तो बचे। सो देयर आर 12 राशिज, तो 12 राशि के डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। रादर देन गोइंग इन द बॉटम 1 2 3 4, तो टॉप 1 2 3 में आ जाओगे। मेक सम सेंस, यस नो? दिस इज हाउ द पर्सनलाइजेशन, राइट। सर टॉयलेट के लिए शनि को देखा जाता है? बिना, यस, अष्टक वर्ग में टॉयलेट के लिए शनि को देखेंगे। राहु की एक्टिविटी शनि से लेंगे, केतु की एक्टिविटी मंगल से लेंगे।
राइट, कैसे करेंगे? तो आई हैव ट्राई टू गिव यू आर ब्रॉड व्यू ऑफ द अष्टक वर्गा इन रिलेशन टू दी वास्तु। हम इसकी डिटेल वर्किंग करेंगे, ठीक है? मैं एक बार यहाँ पे क्विक वो लगा रहा हूँ द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इनटू दी आवर ऑनगोइंग क्लास। ग्रेडिंग मैपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आपकी अपनी बनी होगी, उसके बाद थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे। कंप्लीट एक्टिविटी ये वैसे बेसिक कोर्स की होती है, तो उस पर आपका ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगा। मंदिर वास्तु, कलश वास्तु, ये दो छोटे पॉइंट्स होंगे, बट इस पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करेंगे। डायरेक्शन ऑफ जोडिक साइन, ये अपने डिटेल में बात करी, इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे। 45 मंत्रा एक रेमेडी है, 45 मंत्रा देवता मंत्रा एक रेमेडी है, देवता की एनालाइजिंग नहीं है, ओनली मंत्राज है, ये एक रेमेडी है, इस रेमेडी में काम करेंगे। 45 देवता को 27 नक्षत्र से कनेक्ट करेंगे, 45 देवता को 27 नक्षत्र से कनेक्ट करेंगे, दशा से कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्लियरिटी आएगी कि देवता और नक्षत्र और दशा में क्या कॉम्बिनेशन है। वास्तु में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हिट थ्योरी कवर करेंगे। प्लैनेट एंड राशि कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग वास्तु, जो अभी मैंने करवाई है, इसको डिटेल पे करेंगे। मेडिकल वास्तु करेंगे, मेडिकल वास्तु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेडिकल वास्तु, बात की पित्त कफ इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल वास्तु। फॉर्च्यून पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग क्या है। न्यूमरोलॉजी से वास्तु को कनेक्ट करेंगे घर का, न्यूमरोलॉजी वास्तु कनेक्टिविटी फॉर हाउस। विधिशूल, ILU शेप, बिल्डिंग स्लोप, लैंड स्लोप, कॉर्नर इफेक्ट, सिलेक्शन प्लॉट, टी पॉइंट, दृक पंचांग। पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के अंदर जब हम काम करते हैं तो पंचांग मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है। पंचांग मुहूर्त देखेंगे, डिफेक्ट्स को कैसे चेक करते हैं, कैसे उसको ओवररूल करते हैं। किसी ने जियो पॉइंट पूछा था, वो उसका आंसर मैं भी करता हूँ। जियो पॉइंट, जियोपैथिक स्ट्रेस को हम देखेंगे, कुंडली से कैसे देखते हैं, गाइड भी कुंडली से देख सकते हैं। सॉइल सिलेक्शन, ट्रीटमेंट और बेसिक रेमेडीज। रेमेडीज का बेसिक मेजर काम बेसिक में आता है, कुछ वर्किंग हम रेमेडीज की यहाँ भी करेंगे हम, दैट्स अ मेजर पॉइंट। 23 अप्रैल से स्टार्टिंग है, 2 महीने का कोर्स है। वेडनेसडे फ्राइडे क्लास रहेगी 9 बजे, एंड लाइव सेशंस रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज। मेंबर्स जानते हैं, मेंबर्स के लिए रिपीट फ्री होता है ऑलरेडी, एंड दिस इज हाउ इट इज, एंड दिस विल बी दी कोर्स फी। दिस प्राइस अष्टक वर्ग का वास्तु फर्स्ट ऑफ ऑल कोई करवाता नहीं है, और इतने सारे वास्तु के फीचर्स एक ही वास्तु में नहीं होता, जिसमें हम मुहूर्त भी कर रहे हैं, हिट थ्योरी भी कर रहे हैं, जिसमें हम मेडिकल वास्तु भी कर रहे हैं, जिसमें अष्टक वर्ग वास्तु भी कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी वास्तु भी कर रहे हैं। तो काफी एक्सटेंसिव कोर्स है ये, और इसकी मार्केट में 11,000 में भी इनफेक्ट नहीं होता, बट वी कंसिडर इट, एंड फॉर न्यू पार्टिसिपेंट इट इज 5100, एंड फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट 4214। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इस नंबर्स के लिए। That's it. अब बात आती है जियोपैथिक स्ट्रेस का, एक क्वेश्चन किसी का आया था। जियोपैथिक स्ट्रेस, नाउ अंडरस्टैंड जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो इज ग्राउंड, जियो इज ग्राउंड, ग्राउंड से, जियोमेट्रिक ग्राउंड से निकलने वाला स्ट्रेस जियोपैथिक स्ट्रेस। पैथिक स्ट्रेस नीचे से उत्पन्न हुआ स्ट्रेस। अभी क्या है, आजकल नीचे से उत्पन्न हुए स्ट्रेस कम है, मैन मेड स्ट्रेस ज्यादा है। हर प्रकार की जितनी भी हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक स्ट्रेस है। सर क्या विजिट भी करवाएंगे क्या विजिट? प्रीति जी समझ में नहीं आई बात, एक बार बोले प्रीति जी। सर नमस्कार, मैं पूछ रही हूँ सर, आप विजिट्स करवाएंगे? जैसे मान लीजिए हम वास्तु सीख लेते हैं, तो हमें क्या होता है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तो काफी चीजें समझ नहीं आती तब तक ना। तो जैसे आप कहीं भी किसी भी कुछ प्लेसेस की आप विजिट करवाएंगे, इसके इंक्लूड होंगी या नहीं? मैडम ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता, ऑफलाइन में ये कार्य में हो सकता है, एंड ऑनलाइन के अंदर हम आपको सिखाएंगे, बट आपको समझ में आएगा। वी विल डू ड्यूरिंग दी जर्नी, इतना जर्नी के अंदर आप सीख जाओगे, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मतलब सागर डिड, यहाँ पे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ डिड व्हेन, हाउ मेनी इयर्स बिफोर सिद्धार्थ, एंड इज अ वास्तु एक्सपर्ट, इसने ऑनलाइन ही किया था। हाँ ये सिद्धार्थ, थैंक यू सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। प्रीति जी आप सीख जाओगे, दैट्स रेस्ट एश्योर्ड। ओके, थैंक यू। ओके, सो जहाँ पे जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से जब भी कोई चीज पास ऑन होगी, वो एक स्ट्रेस क्रिएट करेगी। हाई टेंशन वायर्स जब नीचे से जाएगी या ऊपर से जाएगी, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन नीचे से जाती है, नाला नीचे से जा रहा है,
ये भी अपने आप में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। क्या ये होता है या नहीं होता? किसी का क्वेश्चन था क्या? somebody said this question, who said it? किसने क्वेश्चन रेज किया था? किसने किया था ये जियोपैथिक स्ट्रेस? ओके, जियोपैथिक स्ट्रेस डिस्टरबेंस है। एक जी आपने किया था, जियोपैथिक स्ट्रेस एक डिस्टरबेंस है। यस। क्या पूरी लाइफ उथल पुथल होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अनलेस जियोपैथिक स्ट्रेस धरती से ही ना आए तब तक नहीं होगा। अगर बिल्कुल धरती में से आएगा तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मैनमेड स्ट्रेस है तो लाइफ डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बिल्कुल खत्म करेगा, कैंसर जैसा इश्यूज देगा, ऐसा नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस कंट्रोल हो सकता है, यस कंट्रोल हो सकता है, बट कंट्रोल करने की उसके जो तरीके हैं वी विल गाइड इट ड्यूरिंग द कोर्स। हाउएवर, कंट्रोलिंग ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस इज नॉट दैट इजी। जो जितने भी फैक्टर्स जियोपैथिक ओरिजिनल स्ट्रेस है कंट्रोल नहीं होता। अगर जियोपैथिक ओरिजिनल स्ट्रेस है, जियोपैथिक मैनमेड स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यू जो मैंने आपको बताया, जैसे हाई टेंशन वायर्स है, पेट्रो ट्रेन जा रही है, नाला है, कुछ और पानी का भाव है, वो भी एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। दिस स्ट्रेस कैन बी कंट्रोल। लेकिन अगर भूमि के अंदर से जियोपैथिक वेव्स बाहर निकल रही हैं, वो कंट्रोल नहीं होती सर। वो जो ब्रास के डंडे पंडे से कंट्रोल नहीं होती वो, ठीक है। उसको जरूर करने की कोशिश करते हैं बट नहीं होता वो। कैसे ओवरकम करना है, दैट इज पॉसिबल। उसको ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम करने के तरीके वी विल गाइड इट, राइट। एक ही जी। यस सर। एक्चुअली मैंने कहीं से ये चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी जानकारी जैसे मुझे मिली कुछ प्रोफेशनल से, वो लोग इस पे बहुत एम्फोसिस देते हैं। वो जैसे ये रोड्स आप बोल रहे थे, वो उनके पास और भी कुछ मेजर्स होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने क्लियर नहीं हमें किया। वो प्रोफेशनल है, हम तो लर्नर हैं। तो वो तो मैंने बहुत इस चीज़ को लेके वो बहुत प्रमोट करते हैं कि इस चीज़ का सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो देखो, प्रमोट तो व्यक्ति अगर कर रहा काम उसी का, तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा प्रमोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ। एक है स्ट्रेस विच इज कॉजिंग बिकॉज ऑफ मैन मेड इश्यूज। प्रीति जी, आप नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए, पीछे नीचे नंबर दिए गए हैं उनसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे नंबर का। एक है मैन मेड इश्यूज, दिस आर कंट्रोलेबल, दिस आर 100% कंट्रोलेबल। एक है जो भूमि से जियोपैथिक स्ट्रेस निकल रहा है, उसकी वेव्स तरंगे बहुत तेज है, तो वो बहुत तेज वाली तरंगे नहीं कंट्रोल होती। आमतौर पे वहां पे बिल्डिंग ही नहीं बन पाती है। अगर सही मायनों में देखें तो वहां पे कोई चीज ही नहीं टिकती है। जो राइट जियोपैथिक स्ट्रेस है उसके ऊपर कोई काम ही नहीं टिकता। जब जब वहां पे पेड़ ही नहीं टिक पाते, जब वहां पे नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं वो ही नहीं टिक पाते, तो आदमी कहाँ टिकेगा उसमें? तो जो नेचुरली निकल रहा है उसके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं होती है। मैन मेड तरीके होते हैं, ज्यादातर 90% केसेस मैन मेड है। 2-4% केस के अंदर ही ऐसा होता है जो नेचुरली जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, नेचुरली। उसके तरीके क्या होते हैं वी विल डिस्कस इट, कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको। तो फिर सर वो जो जो ये ब्रास या ऐसे कुछ रोड्स या कुछ वो इंस्ट्रूमेंट जो भी टेक्निक से यूज करते हैं, और वो तो उसको बहुत एम्फेसिस से बताते हैं अब कि सर इसके मैंने ऐसे उनका, किया, उसके बाद इसका रिजल्ट ये आया। अब सर मतलब दे आर डूइंग देयर गुड, तो दैट्स गुड। मतलब क्या यही कह सकता हूँ मैं, और क्या कह सकता हूँ मैं उसके मतलब लिए? वो टीचर्स नहीं है, वो प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, तो उनका बेसिक व्यवसाय वही है, तो दे हैव टू एम्फसाइज ऑन इट। अच्छे प्रीति अच्छे जी का साइंटिस्ट हैं स्क्रीनशॉट ले सर। लीजिए, दे हैव टू एम्फसाइज ऑन इट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादातर केस मैन मेड है। मैन मेड आर कंट्रोलेबल। नहीं, उन्होंने जब जैसे मैंने कल शाम को उनका क्या था, एक मैं किसी ग्रुप में हूँ तो वो प्रोफेशनल्स का है, तो मुझे बाई चांस मौका मिला एंटर करने का। तो उसमें मैंने उनको बात करते हुए उनका एक डेमो भी देखा। उन्होंने अपने घर का दिखाया, उस जिसमें उन्होंने अपने घर का जीएस दिखाया। और उन्होंने बोला कि जब तक ये कंट्रोल नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मेरा सिस्टम ये था, एंड अब तो उनका, उन्होंने बताया अब तो आप सब जानते ही हैं। तो तब से मैं उसी चीज़ को सोची जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही।
we will guide you how to control it. It's very easy. ठीक और है? सर ये जो अब आप टाइमिंग 8-9 बजे का रख रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम बड़ी होगी। मैं तो ऑलरेडी 3 कोर्सेज का पार्ट हूँ जो मेरे 7 बजे से ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं। 9 के हम 9:30 तक स्टार्ट कर लेंगे, 9:15 9:30 कर लेंगे, तो नॉट एन प्रॉब्लम। नहीं, मेरा चलता ही फिर 10 साढ़े 10, क्योंकि 3 है ना, फिर वो अपना अपना टाइम लेते हैं। नहीं तो हमारे पास है, किसके पास है हमारा? नहीं, आपके पास नहीं है सर। मैं तो पहला आपका ज्वाइन किया है। अच्छा, तो फिर सर जो बाहर वाले हैं, उनका तो मैं कैसे एडजस्ट करवाऊंगा? हाउ कैन आई डू और दैट? मैं वही, अब आपका टाइमिंग मैं वही सोच रहा था कि अब फिर ये थोड़ी, जब तक वो खत्म नहीं होते तब तक इधर रुकना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो कुछ कुछ शुरू हुए हैं। जैसे 3-4 क्लासेस हुई, किसी की 15 हो गई हैं, किसी की 10 हो गई हैं। हाँ, तो ये आप अब बात आपका कर लीजिए टॉपिक टीम थोड़ा से। डिफरेंट है, आपका टॉपिक डिफरेंट है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था। पर अब फिर मुझे लगता है कि अब रिपीट जब बैच होगा तभी, तब तक मैं इधर से फ्री हो जाऊंगा। आप टीम से बात कर लीजिए, इफ टीम कैन प्रोवाइड यू सम सॉल्यूशन। मैं नंबर शेयर किए हैं 2-3 बार स्क्रीन पे, आप उन नंबर पे कॉल करके ये बात सर कर आप लीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दीजिएगा। सर ये स्क्रीनशॉट ले लो ना इसका, आप ओके, इसकी फोटो खींच लो ना स्क्रीनशॉट इसकी, नहीं स्क्रीनशॉट इस पे होता नहीं है। जो ये मैं फोटो ऐसे खींच लो डाउन, इसकी। हाँ फोटो नहीं, मैं इसको वो करने लगा हूँ, लिखने लगा हूँ। हाँ, ये ये जो नीचे के 2 नंबर लिख लो बस, ये 7982 हाँ, वाला ये है ना। 2 नंबर लिख लो नीचे के, इन पे आप बात एक कर मिनट, लीजिएगा। मैं लिखता हूँ। 7982552301 एंड 9999119519। इन 2 नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, दे विल हेल्प यू आउट। 999911। यस सर, मैं कर लिए सर। ठीक है ना? किसी थैंक और का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? दिस इज गोइंग टू ए फैंटास्टिक जर्नी, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे इंसाइट्स बहुत डिफरेंट मिलेंगे आपको, और बहुत डिफरेंट रूप से वास्तु को देखने का मौका मिलेगा। एनीवन हैव एनी डाउट एंड क्लैरिटी, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। सर इसके बाद क्या एडवांस कोर्स आएगा जिसमें आप रेमेडी सिखाओ? सर रेमेडीज हम बेसिक में, हमारे लिए तो बेसिक एडवांस है। हम तो लोग 45 देवता को एडवांस बोलते हैं, हम बोलते हैं 45 देवता तो फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट होती है, उसको हम बेसिक बोलते हैं। हम 45 देवता को, उसके हम तो सारी रेमेडी सिखा देते हैं, सारी रेमेडीज वहीं सिखा देते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ, कौन सा दिशा में मेरे घर का हर चीज पड़ता है, इसके लिए क्या सर वी हैव टू यूज गूगल अर्थ, और कैसे किया जाता है मतलब गूगल अर्थ? ऑलराइट, सो गूगल अर्थ प्रो, गूगल अर्थ प्रो को आप डाउनलोड करें, डाउनलोडेबल है, गूगल से फ्री डाउनलोडेबल है। गूगल अर्थ प्रो आपको दिशा देता है कि आपका मकान की दिशा क्या है। उस दिशा से लेके आप एक शक्ति चक्र ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट टू नो कि आपका कौन सी दिशा में क्या क्या आ रहा है। सब सिखाएंगे ना सर वो सब? वो सर हम बेसिक, हमारे लिए वो बेसिक सब्जेक्ट है, वो हम देवता वास्तु में सिखा देते हैं। सर गूगल तो अर्थ में भी एक प्रॉब्लम रहता है कि तो मेरे को तो जैसे पता ही नहीं कैसे करना। जैसे हम किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने लगे, वो परफेक्ट उस पे आता ही नहीं है काफी आता है काफी सर, देर। परफेक्ट आता है? नहीं आता, परफेक्ट आता है, परफेक्ट आता है। क्या उसमें नेटवर्क का भी रोल रहता है? हाँ, नेटवर्क का थोड़ा रोल आता है, वो एक अलग बात है, बट परफेक्ट आता है। क्योंकि मैंने अपना ही घर निकालने की कोशिश की, मैं गली में ही पहुंच जाता हूँ, मुझे घर दिख रहा है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। नहीं आता सर, मैं हमने सिखाया है उसको। एंड यहाँ पे जिन्होंने देवता वास्तु कर रहे हैं, किया है, सिद्धार्थ, यू डिड इट अर्लियर, यू आर प्रैक्टिसिंग गूगल अर्थ। जी सर, थोड़ा थोड़ा भी करता हूँ, आता है सर पूरा। एरिया के हिसाब से आता है, थोड़ा साइड एरिया जाए तो नहीं आता है, मगर लोकल टाउन में आ जाता है। राइट, गरिमा, तो गूगल अर्थ पे परफेक्ट आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यस गरिमा, गुड टू सी यू। आप गूगल अर्थ प्रो यूज कर रहे हो? आवाज खोलो, आवाज खोलो, आवाज खोलो। आपने स्टार्टिंग में जब स्केलिंग सिखाई थी मकानों की तब यूज किया था, उसके बाद से ऐसा कोई चांस पड़ा नहीं। राइट, तो आपको समझ में आया था गूगल अर्थ प्रो से? हाँ आपका डिग्री हाँ निकल गया था? आया था, लेकिन जब हम और ज्यादा ग्रेडिंग करेंगे तब और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी तब, बट मैंने तो बहुत ज्यादा करी नहीं, टाइम नहीं मिला बच्चों के चक्कर में। ठीक है, लेकिन उस समय तो समझ तो में आया था जैसा आपने बताया था।
तो विश्वजीत जी, एके जी, गूगल अर्थ प्रो से डिग्री प्रॉपर आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल। वरना सर मैं एक क्लास ले लूंगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं गूगल अर्थ प्रो पे। आई विल टेक 1 क्लास ऑन गूगल अर्थ प्रो। सर वरना सोचिए कि कोई गांव में गया, वहां पे गूगल अर्थ काम नहीं करा, तो वहां पे सर ड्राइंग लेके करना पड़ेगा उस हिसाब से। फिर वहां पे आपको कंपास से ड्राइंग बनाना पड़ेगा, कंपास से आपको डिग्री लेना पड़ेगा। अगर वहां पे आपका गूगल अर्थ काम नहीं कर रहा है, यानी कि नेटवर्क वीक आ रहा है, तो वहां पे कंपास से आपको डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा आप यहीं पे बैठे बैठे वहां का डिग्री निकाल सकते हो। वन ऑफ द क्लास आई विल टेल यू हाउ टू टेक आउट डिग्री। वैसे सर आता तो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जैसे प्रॉपर्टी का काम है, तो वो तो गूगल अर्थ पे ही बैठ के पूरा लखनऊ के किस दिशा का कौन सा जगह है, कौन सा मकान है, कौन सी ये है, देखते रहते हैं। हाँ, गूगल अर्थ से आता कम तो होता है। है। यस, हम्म। ठीक है। सो एके जी, इट विल बी पॉसिबल फॉर यू, नो वरीज। ये होता है काम, और काम इसी से ही होता है, हम सारे काम इसी से ही करते हैं हम तो। विल टीच यू इन वन ऑफ द क्लास की कैसे निकालते हैं, राइट? सो एक क्लास दिस इज ले ऑल। लीजिए सर, गूगल अर्थ का एक क्लास ले लीजिए क्योंकि हाँ सर, करेंगे, बिल्कुल राइट करेंगे रमेश जी, बिल्कुल करेंगे, करेंगे सर। इसका गूगल अर्थ का क्लास करेंगे, क्योंकि इट टेक्स मोर देन एन आवर। इसको लगेगा 1 घंटे से ऊपर लगेगा इसको करने में, तो हम एक क्लास लेंगे इसका, डेफिनेटली लेंगे इसका। ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज, एंड आई थिंक अष्टक वर्ग पे इंसाइट्स, आप क्लियर इंसाइट्स मिले होंगे, नए इंसाइट्स मिले होंगे। अष्टक वर्ग को इस तरीके से नहीं देखा होगा या समझा होगा। और जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता, कोई इशू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का हम कुछ हमको मटेरियल देंगे एस्ट्रोलॉजी समझने का, समझ में आ जाएगा, इजी है। और जिनको वास्तु 45 देवता नहीं आता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 45 देवता का वो समझ जाना चाहे तो समझ सकते हैं, उसके लिए वो जो हमारा अभी कोर्स ऑलरेडी चल रहा है उसका रिकॉर्डिंग लेके लर्न कर सकते हैं। अन्यथा वो बिना 45 देवता के भी करेंगे तो समझ में आएगा। एट्रीब्यूट जानना है, एट्रीब्यूट समझना है, तो उसके लिए 45 देवता तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो एग्जिस्टिंग जो 45 देवता का सब्जेक्ट चल रहा है उसको ले सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग से भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स, एंड रिपीट फ्री मिलता है, जब भी रिपीट आएगा तो रिपीट फ्री मिलेगा ही मिलेगा, राइट जी? So this is all about for today's subject, and wish you all very best, and let's see you in next session of starting 23rd। तो 23 तारीख से क्लास ज्वाइन कर रहा हो रहा है, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज ज्वाइन इट बिफोर दैट। उसके बाद जो डिस्काउंटेड फीस है वो नहीं रहेगा, एंड दैट फीस विल बी इंक्रीज टू द मार्केट प्राइस। ठीक है जी? सो प्लीज गेट योर ज्वाइनिंग्स डन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर योर टाइम एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।